योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शहींस ऑफ गोरखनाथ, सबदी नंबर 250। कदे न शोभय सुंदरी सनकादिक के साथी, जब तब कलंक लगाईसी काली हांडी हाथी। ट्रांसलेशन बाय भगवान नाथ एंड सूरजनाथ, योगी सूरजनाथ। ए ब्यूटीफुल वुमन would never hang out with Sanaka or with Sanaka and so on. Sanakadik. A sooty pot will stain your hand. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। यह सबदी जो ध्यान ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, जीवन सीख के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं किसी स्कूल में जाकर के, जैसे नाथ, सुपी, जैन, मिस्टिक, दशनामी, उदासी, भिक्खु, ऐसे जो भी स्कूल्स हम दुनिया भर में देखते हैं, तो उनमें कुछ व्यवस्थाएं होती है जो ऐसे लोग अपने आप को डेडिकेट करते हैं। और स्त्री हो पुरुष हो, ज़्यादातर पुरुष होते हैं, स्त्रियाँ भी होती है, तो ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। तो उनके लिए कुछ नियम होते हैं। वो धंधा नहीं करेंगे, वो कोई गवर्नमेंट में, सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवा सर्विस नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे। वो अपना जीवन पूरा समर्पित करेंगे ध्यान ज्ञान जीवन सीख के लिए, ध्यान ज्ञान सु एक्सप्लोरिंग, खोज करते हुए इस तरह से। और वो जब खोज करते हैं, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई बड़ा डॉक्टर पढ़ लिख करके बनता है, तो दुनिया समाज के भी काम में आता है। उसी तरह से ये एक मानसिक एक सिस्टम है साधुओं के स्कूल का, ताकि जीवन सीख करे कोई सही में, तो वो अपने लिए भी अच्छी बात है और समाज के लिए भी अच्छी बात है। इसी समाज में पढ़े लिखे जैसे होने चाहिए इसी उस विषय के, उसी तरह से जीवन सीख के, जीवन के बारे में सीख रखने वाले, अंदरूनी समझ रखने वाले, सही समझ रखने वाले आदमी भी, इंसान भी, मनुष्य भी होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। वरना धर्म के नाम पर कैसी कैसी बेहुदा परंपराएं आ जाती है, तो उनके कुछ नियम बनाए जाते हैं कि वो किसी पुरुष है तो स्त्री के साथ नहीं रहेंगे, स्त्रियाँ हैं तो पुरुषों के साथ नहीं रहेंगे, गृहस्थी जीवन में नहीं रहेंगे, मठ आश्रमों में रहेंगे, कुटिया में रहेंगे। इस तरह से नियम होते हैं। अपनी आवश्यकता है, दुनिया भर में ये देखे जाते हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है, मगर उनमें कुछ नियम भी होते हैं। सो गोरख ऐसे कहते हैं कि इसे गोरख या शब्दी कहती है, ये शब्दी कहती है, गोरख कहने के बजाय हम ये शब्दी कहती है कि ऐसे जो भी कोई तपस्वी साधु है, उनके साथ में कोई सुंदर स्त्रियाँ रहे, शोभा नहीं देता है, उनकी साधना में दखल होगा और ज्ञान के बजाय वो कुछ और ही बात चल पड़ेगी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये शब्दी कहते हैं कि कदे न शोभे सुंदरी सनकादिक के सदी तपस्वियों के साथ में, जब तब कभी भी कलंक लगा सकती है काली हांडी हाथ में होने से। इस तरह से तो पॉइंट इसमें ये है कि ये सनकादि या सनकादिक शब्द पौराणिक है, और ये तथाकथित ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन वगैरह वगैरह। तो ये मिथिकल है, ये विचार की पैदा की हुई, हकीकत में ये कभी नहीं रहे हैं ऐसे। ये सारे पुराण कथाएँ, गपोड़ कथाएँ हैं ज़्यादातर। उसमें कुछ बात देखी भी जाए सामाजिकता के संदर्भ में तो वो अलग बात है, बाकी ये गपोड़ कथाएँ कल्पना की पैदाइश है, धर्म के नाम पर प्रदूषित बातें हैं। और वेद भी उसी तरह से मांत्रिक तांत्रिक है, लोक परलोकाश है, कालांध है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है, और ये अपने आप को सनातन कहते हैं। सनातन शब्द बुद्ध का व्याख्यायित किया हुआ, चलाया हुआ है, बुद्ध का कोई पैदा किया हुआ, चलाया हुआ शब्द है। और वो बुद्ध सनातन धर्म जो सनातन है, अस्तित्वगत है, उसकी बात करते हैं, उसे सनातन कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। सो वैदिक सनातन नहीं है, भले अपने आप को सनातन कहे। उस तरह से ये सनकादिक पौराणिक पात्र इसमें कैसे ये शब्द में आ गए, तो ये शायद ये शब्द ही प्रदूषित हो। इसमें कुछ संज्ञान सम्यक संज्ञान होते हुए भी शायद ये शब्द ही प्रदूषित है, ऐसा कहा जा सकता है। So some explanation in English. We see throughout the world there are ascetic spiritual schools like Nath, Jain, Sufi, Mystic, Bhikkhu, and Dashinani, Udasi, and so on. So they are throughout, and their purpose is that somebody from our society, some men, some women, dedicate their life totally, fully for the learning of life per se.
as there are learnings of medicine learning, engineering learning, mathematical learning, that whoever some students, some persons give their serious times, sustained and long time, serious times to the study of engineering, mathematics, medicine and so on, so that they become good doctors, good engineers and are useful to the society. That way the learning of life per se is also a matter of fact to get living, so that some persons dedicate their life fully in this learning of life per se, looking within and understanding life, and that way they are good for themselves and they share that goodness to others, with others as well. They are open to share it. So that way these persons are supposed to not to, those dedicating fully in these schools, dedicating their life, are supposed not to do any service in government or private, not to do any business, but dedicate their life and with living alone or with men with men and women with women. Accordingly, the system, these institutions have their rules, though the eternal rules, laws of nature are by nature there, but for the systems, for organizations, we have to make rules. Accordingly, there are these rules that men will remain separate, women will remain separate, they will live there in isolated places, mats, ashrams, caves, etc., etc., whatever they are. That way, so living them with this serious persons dedicating their life to learning of life per se, for serious meditation work, and beautiful women going with men and women going with women, like this, living and living like households like that. It doesn't appear good, that doesn't this look to be good. Never a beautiful woman or such things will would not hang out with ascetic persons. But the point is that this out of the with the word is Sanakadik or Sanatan, etc., which is not a which is a Puranic word, and Sanatan or Sanatan is not in the Vedas. They are trying thought produced, mantric, tantric, and desire oriented for this or other words. So that is another thing. But however, this with the Sanakadik mythical character, though this sabadi goes with some good sense, but with this word Sanakadik, perhaps this is an interpolation, an interpolated sabadi. So let us see the next sabadi, and which is very clear, clean, with the same sense, so that we know what Gorak language is, Gorak's wording is, this wording of Gorak is, we can feel the difference. The next sabdi 251. पाशी बैठी शोभे नहीं, साथी रमाई भुंडी, गोरख कहे अस्तरी, कहाँ सलह कह मुंडी, कहाँ सलह कह मुंडी. Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. Sitting beside her is no good. Sitting beside her is no good. Roaming together is unlucky. Gorakh says that woman is not a girlfriend, for her hair is shaven. She is an ascetic. She belongs to some school, spiritual school. So she is not a girlfriend. And roaming together is a. So let me read this whole translation once again. Sitting beside is no good. Sitting beside her is no good. Roaming together is unlucky. Gorakh says that woman is not a girlfriend, for her head is shaven. पासी बैठी शोभे नहीं, साथी रमाई भुंडी, गोरख कहे अस्तरी, कहा सलह कहा मुंडी. This is it.